गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा ना ये चश्मा बहुत ज़्यादा खुला हो गया, इससे मुझे टाइट कराने जाना पड़ रहा है। और टुन्नी जा रही है हॉस्पिटल, उसके पेट में दर्द है क्योंकि उसको काफ़ी टाइम से लगती है ना पेट में दर्द। अभी तो वो घर से आई थी अपना चेकअप कराने के लिए, अब टुन्नी जा रही है। तो ना टुन्नी पूछ रही है कि हॉस्पिटल का है। मैंने कल ही दिखाए थे इसको, आज ये भूल गई है फिर से। इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, भगवान क्या करेगी। तभी सीढ़ियाँ हम पहुँचते हैं हॉस्पिटल। तो नहीं पता है ना, इसी रास्ते से 2 बार गए मैंने, 2 बार इस रास्ते से लाया। वापसी में अगर थी ना ये बोला ना कहाँ सा रास्ता है तो देख लियो। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल क्योंकि हम 2 बजे के बाद जा रहे हैं। वहाँ पे ना कम होता है, मतलब रश ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं सुबह से, इसलिए शाम को जाते हैं, नज़दीक है यहाँ पे। तो चलते हैं। मैं दर्द है और तो नहीं बोल रही है। मैंने डॉक्टर को क्या बोला, ये बोलना कि गाइस कि हम ना बहुत मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, तो मेरे पेट में दर्द होती है। पागल क्या बोलेगी, ये बोली हूँ साइड पेन होता है बहुत ज़्यादा। बेचारी टुन्नी नर्वस हो रही है कि मेरा पेट ना फाड़े। तो टुन्नी की पर्ची काट लिए, अब जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो अभी हम हॉस्पिटल से आ गए। तूने बोलना था ना मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना है, इसने बोला ही नहीं गाइस कैसी है ये। मैं अंदर नहीं आनी थी, अल्ट्रासाउंड करवाना था, एक्सरा करवा दिया बट उन्होंने बोला एक्सरा करवाना, तो अभी हमने एक्सरा करवाया। तो वो बोले वैसे तो ठीक है ना, प्रॉब्लम सांप आया है, इनको दिखेगा हड्डी हटुनी की सांप आई है। तो कल हम प्राइवेट ही जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे करवा देना, सुबह जाना, तुम जल्दी फिर हो जाएगी फ्री। तो टुनी को तो करवाना है एक बार, क्या पता प्रॉब्लम हो जाए स्टोन वगैरह। तो अब जा रहे हैं हम थ्रेडिंग कराने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम रूम। आ जाओ टुनी, चलते हैं। आ गए हम रूम और फिर अब कल जाना है हमें हॉस्पिटल क्योंकि कल जाके एक रिपोर्ट करनी है, फिर आएगी तो पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम है। पर वैसे हमने आज किया था, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग अब रूम भी आ गए और हम पार्लर भी चले गए थे क्योंकि जहाँ टोनी की रिबॉन्डिंग करवाई थी ना, तो कुछ उन्होंने बुलाया हुआ था, तो हम वहाँ भी चले गए थे। तो अब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, आराम करते हैं, खाना भी खाते हैं, जो कि आज खाया ही नहीं है, दिन का लंच किया ही नहीं क्योंकि दिन को जैसे ही आए क्लास से उसी टाइम हम चले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ भी टाइम बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि पहले पर्ची कटवाने में, फिर डॉक्टर को दिखाने में, डॉक्टर ने फिर बोला कि एक्सरा कराने जाऊँ, वहाँ गए तो वहाँ भी इतना ज़्यादा टाइम लगा ना। अब जाके रूम पहुँचे हैं तो अब खाना भी खाएंगे और कपड़े भी चेंज करते हैं। टुन्नी ने भी कर लिए गाइस अपने कपड़े चेंज, तो उसके बाद मिलते हैं। कितना खाएगी। तो अब खाना भी खाया नहीं क्योंकि दीदी ने आज कुछ बनाया नहीं, पूरे दिन बैठी थी धूप सेकने, कम से कम अपना मुंह तो धो लेती, वो भी नहीं धोया। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ऊपर से ना इसने बर्तन भी नहीं धोए। अब मैं ना इनका इसी में ही डालूंगी गाइस, आप लोग भी देखना इनकी एक्टिंग। मैं इसने जान पूछ के रखे गाइस मेरे लिए बर्तन धोने के लिए, मैं मांजूंगी। पता नहीं क्या। टुन्नी देखो गाइस, टुन्नी देख रही है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं इनका बोलूँगी ना, जब इन्होंने अपना काम नहीं करा, अपना काम कभी नहीं करते, फिर मेरे लिए रखते और मेरे को तो करना ही पड़ता है। आता नहीं है गुस्सा देती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं सुबह के बर्तन भी दीदी ने मेरे को धोने के लिए रखे हैं, जिसमें कॉफी भी ना गाइस वो भी धोने के लिए रखा। कितना गुस्सा आ रहा बेचारी, जिसने खाया पिया कुछ नहीं बर्तन धोने, वो इतना ज्यादा गुस्सा। वैसे सुबह एक पराठा खाया और अब इतने बर्तन धोने पड़े, 1 बाल्टी पूरा किया मेरा गर्म पानी का, और इतनी गंदी है ये, क्या बताऊँ मैं, इसका सर फाड़ लिया इसका ही। तो चलो मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ, अच्छे से सफाई करती हूँ। आपको पता है मैं कितने अच्छे से सफाई करती हूँ, इनकी तरह नहीं, गर्म पानी बहुत ज़्यादा। तो चलो भी बर्तन धोते हैं बस। तो आपने उस टाइम देखा ही था मैं बर्तन धो रही थी और मेरा काम भी हो गया, और मैंने फिर मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि दिन को आज कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने चाय के साथ पराठा खाया जो कि मुझे टुनी ने बनाया था, दीदी ने तो दिन को कुछ भी नहीं बनाया था। तो अब जाके मतलब खाना भी हमने खा लिया है, मतलब चाय के साथ मैंने खाया और उन्होंने नहीं खाया। और फिर अब ना दाल पका के रख ली है और फिर आटा भी बांट के रख लिया है, और अब जा रही हूँ मैं पढ़ने के लिए क्योंकि ना अब अपना काम कर लेती हूँ। तो टुनी ने बोला है दीदी मैं बनाऊंगी दाल और चावल, अब टुनी प्याज काट रही है, तो फिर अब खाना तो यही बनाएंगी। चलो आज ये क्या बनाती है मैं भी देखती हूँ। तो अब चलते हैं पढ़ने के लिए, तो अपना काम भी कर लेते हैं, जो कि मेरा इतने दिनों से रह गया था काम, मतलब किया ही नहीं था मैंने। थोड़ा बहुत सोचा था ना क्योंकि मेरे को ना ये काम करते वक्त, मतलब होमवर्क करते वक्त ना कम से कम 2 घंटे तो कंटिन्यू मेरे को ऐसे चाहिए ही चाहिए थे अपना काम करने के लिए। तो फिर अब तो पूरा 2 घंटे बैठना है, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो चलो अब अपनी पढ़ाई कर लेते हैं।
अपने बाल बुल। और अभी ना मैं कंबल वगैरह उड़ के बैठूंगी अच्छे से ना, क्योंकि पढ़ाई करते समय ऐसे ही बैठना चाहिए, ठंड भी नहीं लगती है। तो चलो अब अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो अब हम खाना खा रहे हैं। तो आज हमने मलका की दाल बनाई है, चावल और लस्सी। ये बुआ ने दी थी लस्सी, और ऊपर से दाल बनाई है टूनी ने इतनी अच्छी। इसमें हरा धनिया भी डाला, खाने के लिए इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो चलो अब खाना खाते हैं, फिर बताएगी कैसा बना है खाना। हमने खाना खा लिया था, तो आपको पता ही होगा आज हमने खाने में क्या बनाया था। तो आज खाने में टूनी ने इतना अच्छा बनाया था, बहुत ज़्यादा स्वाद था, क्योंकि अपने हाथ का खा खा के बोर हो जाते हैं। तो अगर कभी कोई और खिलाए तो कितना स्वाद लगता है ना वो खाना। तो चलो खाना पीना भी हो ही गया है, तो अब चलते हैं बाहर थोड़ा जैसा बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं, नाइट व्यू सोलन का, जो कितना प्यारा दिखता है। तो चलो चलते हैं बाहर। कैसा लगा ये प्यारा सा व्यू, जो कि रात के टाइम इतना अच्छा सा दिखता है। पर अगर हम ऊपर छत पे जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना मकान मालिक से चाबी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो बंद कर देते हैं गेट को। तो ऊपर तो हम गए नहीं, तो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया। जब कभी वो खोलेगी ना अपना गेट, तो मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो आज खाना पीना भी हो गया, अब सो जाते हैं। तो हम टाइम भी हो ही गया है ना सोने का, तो हमारा एक फिक्स टाइम है, हम इसी टाइम पे सोते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपको कल सुबह, तब के लिए बाय, गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, सुबह ही मैं उठ गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली थी। तो अब ना मैं नहा चुकी हूँ, तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो मैंने बना के रखा हुआ है। और अब ब्रेकफास्ट खाते हैं, उसके बाद अपने बाल बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। ये मेरी सब्जी है आलू और गोभी की, और ये चाय है। और ये गाइस मैंने चिल्टे बनाए थे खाने के लिए, जो आटे के बनते हैं। मतलब इसे आटा को ना घोलना पड़ता है, फिर जाके थोड़ा इसमें ईस्ट डालना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है। तो गाइस अब हम अपना खाना खाते हैं। फास्ट भी कर लिया, और ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था खाने के लिए आपको पता ही होगा। तो चलो अब चलते हैं हम क्लास की ओर, क्योंकि लेट भी हो रही है। फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, बाय। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ क्लास से। तो आज सुबह सुबह क्या हुआ, क्योंकि ना आज लाइट का ना कट था, जबकि मतलब 9 बजे लाइट चली गई थी ना, वो 5 बजे आएगी। और मैं तो ना सुबह ही नहा गई थी, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है सुबह सुबह नहाना, फ्रेश रहते हो, दिन पे क्या छोड़ेंगे। तो आज इन लोगों के साथ क्या हुआ, दीदी के साथ, मैंने बोला दीदी सुबह नहा ले, नहीं यार दिन को नहाएंगे मज़े से। तो आज पूरे दिन तो लाइट है भी नहीं, और ऊपर से फ़ोन भी बेचारों के चार्जिंग भी नहीं है, क्योंकि उठे ही नहीं तो किया ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ धो, जो काम सुबह का वो अगर आप सुबह करेंगे, दिन पे नहीं छोड़ेंगे, तो अच्छा ही होगा। तो आज तो इनके साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने ना मेरे से बर्तन धुलाए थे, वो भी मेरे लिए रखे थे। तो आज तो इनके साथ बढ़िया हुआ, मज़े में आ गया गाइस। सोए हुए बेचारे क्या ही करेंगे, आज तो कुछ कर ही नहीं सकते ये। तो चलो इन्होंने भी खाना खा लिया, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। उसके बाद खाना खा के धूप में बैठेंगे। मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए, या हम कपड़े धो रहे थे ना, उसको धोते धोते पूरे लगे 2 घंटे। कंबल भी थे धोने के लिए, ड्रेसें भी थी धोने के लिए, बहुत ज़्यादा था। तो 3 बजे आई थी लाइट, उसके बाद पानी गर्म करा धोया। तो अभी अभी हम फ्री हुए, अब बना रहे हैं हम शाम के लिए चाय पीने के लिए, अभी के लिए, क्योंकि ठंड भी लगी है, लाइट भी नहीं थी, हीटर भी हमने भी सेका है। और शाम को हम कुछ स्पेशल बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम आपको भी दिखाएंगे। क्योंकि अभी तो गाइस टुन्नी नहीं नहाई है, क्योंकि टुन्नी का नंबर आया ही नहीं है नहाने को। अब लास्ट में टुन्नी का नंबर आएगा नहाने के लिए क्योंकि टुन्नी लाइट आई, टुन्नी ने अपना फोन ना तुरंत लगाया चार्जिंग के लिए, फिर जाके चलाना था ना गाइस। देखो हम ना दुकान जा रहे हैं, क्योंकि हमारी चीनी ख़त्म हो गई थी। तो हम दुकान जा रहे हैं, आलू भी लेके आएंगे और कुछ खा के भी आएंगे। और ये कितना प्यारा व्यू है ना भैया, ने मस्त लग गया। अब बारिश नहीं होगी, बादल ना कट गए हैं। तो चलो चलते हैं। इतना प्यार, कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है, जल्दी चलते हैं। या हमने सामान और जिस चीज़ को खाने के लिए हम गए थे, वो भैया वहाँ पे आया ही नहीं था। हमने खाना था कुलचा, हमारा बड़ा बुल्का तो अब जा रहे हैं हम वापस। चलो वो ना थोड़ी देर में आएंगे, मतलब कितने बजे आते हैं वो, 6 भी आते हैं या 6:30 पे भी आते हैं वो, तब जाएंगे हम फिर से। अब चलते हैं रूम की ओर। सामान तो हमने लेना ही था, ये
जो हमारी लगेगा आज कुछ टुन्नी के लिए हम स्पेशल बना रहे हैं। यहाँ देख तो नींबू का पेड़ भी है ना। ये मेरे को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई होती है। तो अब हम जा रहे हैं रूम में जाके मिलते हैं। हम दुकान से आई तो हमने देखा हमारे रूम पर कोई आया था। तो वो हमारी प्यारी बुआ जी आई थी, जो कि यहीं रहते हैं, सोलन में रहते हैं वो भी बहुत पहले से। तो हम उनके पास भी रहते थे, जो हमारे माँ के समान है। तो मैं आपको अपनी बुआ से मिलाऊंगी और आज हम अपनी बुआ के लिए कुछ बना रहे हैं स्पेशल डिश, तो आप ज़रूर देखना। गाइस आज मेरे घर में बुआ है और बुआ ने खाने के लिए इतना ज़्यादा, बुआ के लिए सूप बनाया क्योंकि बुआ चाय नहीं पीती है, इसलिए हमने सूप बनाया। और बुआ ने चॉकलेट भी लाई है मेरे लिए। अब हम बना रहे हैं शाम के लिए डिनर। तो आज बना रहे हैं हम अपनी स्पेशल डिश सिड्डू, जो कि मैंने ना हम आलू वाले बना रहे हैं। तो मैंने आलू को बॉईल करके ना इसे ग्राइंड कर दिया अच्छे से, इसका पेस्ट बना दिया ऐसे करके। और फिर अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो अब ना इसमें हम हल्दी ऐड कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हल्दी भी थोड़ी डालनी पड़ेगी जिससे रंग आएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे मिर्च, और ये मैगी मसाला, और ये हरा धनिया, अब हम इसमें अदरक ऐड कर रहे हैं। वो भी हम इसे क्रश करके अच्छे से, क्योंकि सारे में ही जाएगा। अगर आप काट के करोगे ना तो सारे में नहीं जाएगा। नमक जितना लगेगा इसमें स्वाद अनुसार, ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ही डाल दिया। ये जो है हमारा स्पेशल है, ये है अखरोट मंजूरी का पेस्ट, जो कि हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये पूरा मसाला तैयार हो गया सिड्डू का, क्योंकि अलग भी होता है मसाला इसके लिए, जो मतलब माश के बनाते हैं ना तो उसे पीसते हैं। स्पेशल होता है वो होता है ये आटा, जो हमने पहले ही शाम को ना इसे रखा हुआ था बांट के, और इसमें ना ईस्ट भी डाला था हमने। ये कितना प्यारा सॉफ्ट हो रखा है आटा बिल्कुल। और ये मसाला है। हाँ मैं बता रही थी ना कि 2 तरीके के सिड्डू होते, वैसे तो बहुत तरीके के होते, लोग अपने उससे बनाते। तो हमें पसंद है आलू के, और तो हमने सोचा चलो आलू के ही बनाते हैं। बुआ को भी आलू के अच्छे लगते हैं और टुन्नी को भी आलू के अच्छे लगते हैं। तो चलो अब बनाते हैं सिड्डू। ये हमने पानी लगा दिया सिड्डू में एक में गर्म करने के लिए, जिसमें हम सिड्डू बनाते हैं। और इसमें हमने सब में तेल लगा दिया जिससे सिड्डू चिपके ना। और अब चलो बनाते हैं सिड्डू। पहले ऐसे ही करना है, इसे निकाल के ना। वैसे अगर बनाने ना आसान होते हैं, हमने आटा ज़्यादा गीला नहीं करा है। और ये इसमें बैटर सारे में लगाना है चारों ओर, जो कि मतलब ऐसे रह ना जाए। और जब आप आटा को बांटते हैं ना तो उसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले नमक भी डालना पड़ता है, जिससे घर वाले खाने के लिए थोड़ा नमकीन भी हो जाता है। तो चलो अब हम अपने फर्स्ट सिड्डू को बनाते हैं। वैसे पानी भी करते, पर मेरे को पानी अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो चलो इसको यहाँ रखते हैं। तो इधर पानी हो चुका है गरम, और हमारे सिड्डू भी बन चुके हैं। ला ला ला। हम खा रहे हैं खाना, हमारे सिड्डू बन चुके हैं पूरे तरीके से। तो घी हम गरम कर रहे हैं, नहीं तो हम इसे घी के साथ खा रहे हैं, जो कि घी के साथ ही खाया जाता है। गाइस हमने खाना खा लिया, और आज आपको पता ही होगा हमने क्या बनाया था। और बुआ ने भी खा लिया है, और सब लोगों ने खा लिया है। बुआ नहीं आ रहे ना, थोड़ा उनको शर्म आ रही है तो चलो रहने दो। फिर अब टुन्नी तो खा के बाहर टहल रही है गैलरी में, क्योंकि ज़्यादा खा लिया सिड्डू तो चली गई है। तो हमने बनाई थी सिड्डू, आपको भी ज़रूर बनाना, आपको कैसी लगेगी। पर ना उसे माश के में भी बनाते हैं, पर हमारे पास ना मिक्सी नहीं थी, वो ना हमारे ख़राब हो गई थी, मतलब टूट गई थी। तो हमने ऐसे ही बना दिया, खाने का मन कर रहा था तो फिर हमने सोचा चलो बना लेते हैं। जो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बने थे खाने के लिए, बहुत ही अच्छे थे। वैसे मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मेरे को खाने थे। तो फिर जब अपनी मेहनत होती तो वो अच्छे तो लगते ही है। तो फिर ना हम चलते करीब बाहर घूमने के लिए। खाना खुना भी हो गया, तो थोड़ा टहलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइस जब हम अंदर आ गए तो चलो अपना बिस्तर करते हैं, और उसके बाद हम सोते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्तर कर लेते हैं अपना। तो मैंने अपना बिस्तर कर लिया। तो गाइस अब चलते सोने के लिए। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखना, मेरी वीडियो को
लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।